आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। किसी भी आजाद समाज की जो असली रीढ़ होती है ना, वो है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ढांचे को जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरी व्यवस्था को कैसे संतुलित करके रखता है। लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार सुनने में शायद किसी किताब की लाइन लगे है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है। ये किसी भी चलते फिरते कार्यशील लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी पहचान है। यही वो मजबूत आधार है जिस पर न्याय का पूरा ढांचा टिका होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहले हिस्से की, लोकतंत्र का तीसरा आधार, यानी हमारी वो मजबूत नींव। अब देखिए, न्यायपालिका को बिल्कुल साफ तौर पर तीसरे महत्वपूर्ण आधार का नाम दिया गया है। जरा सोचिए, विधायिका और कार्यपालिका तो हैं ही, लेकिन उनके साथ मिलकर ये अकेली संस्था पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना भारी वजन उठाती है। और ये वजन है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का। अगर ये आधार किसी भी वजह से थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है ना, तो पूरी की पूरी लोकतांत्रिक इमारत के हिलने का खतरा पैदा हो जाता है। ये सच में पूरी व्यवस्था को थामे हुए है। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, अधिकारों की रक्षा। आखिर ये न्यायपालिका की मुख्य जिम्मेदारी क्यों और कैसे है? इस बेहद अहम स्तंभ का जो मुख्य काम है ना, वो 3 चीजों को पक्का करना है। पहली चीज स्वतंत्रता, दूसरी समानता और तीसरी अधिकारों की सुरक्षा। मतलब ये सुनिश्चित करना कि हर एक इंसान की आज़ादी बिल्कुल बरकरार रहे, समाज में हर स्तर पर बराबरी या समानता बनी रहे और हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई आंच ना आए। ये इसी संस्था का सबसे बड़ा दायित्व है। और सच कहूं तो ये जिम्मेदारी कितनी विशाल है, इसका अंदाजा आप इन 3 शब्दों के भारी अर्थों से ही लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, सरकारी दबाव से मुक्ति, जो कि इस पूरी व्यवस्था की सबसे अनिवार्य शर्त है। इन सारे बड़े बड़े कामों और कर्तव्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सवाल सामने आता है। और वो सवाल ये है कि जनता को समान न्याय आखिर मिल कैसे सकता है। इसी एक सवाल के जवाब में न्यायपालिका के असली वजूद का सबसे बड़ा सच छिपा हुआ है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, सरकार के दबाव और नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होकर, बिल्कुल आजाद। खुद ही सोचिए, अगर न्यायपालिका सरकार के किसी भी तरह के दबाव, प्रभाव या नियंत्रण में आ जाती है, तो आम जनता के लिए सच्चा और समान न्याय पाना मौलिक रूप से एकदम असंभव हो जाएगा। सबको एक जैसा न्याय मिले, इसके लिए 100% जरूरी है कि यह संस्था किसी भी तरह के बाहरी दबाव से बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो फाइनली हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है, वो इसी एक बात में सिमट जाता है कि जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना ही चाहिए। अब अंत में ये हमें एक बहुत ही गहरे सोच विचार में छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर समानता और अधिकारों की इकलौती रक्षक संस्था अपनी यही स्वतंत्रता खो दे, तो आखिर में एक लोकतंत्र का क्या होगा? इसी अहम और गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।